कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित व्यापारी सम्मेलन का आयोजन कानपुर के सिविल लाइन स्थित रागेंद्र स्वरूप ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया। व्यापारी सम्मेलन में प्रदेश और शहर के सैकड़ों व्यापारियों ने शिरकत की और 6 घंटे चले व्यापारी सम्मेलन के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि मोदी और योगी सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। किसान के लिए, नौजवान के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए गरीबों का जो स्तर है उसको ऊपर उठाना और गरीबी को समाप्त करना, यह भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। व्यापारियों का उन्नयन आर्थिक समृद्धि का परिचायक है, इसलिए हम लोग जगह जगह व्यापारी सम्मेलन कर रहे हैं। उनकी मांगों को पूरा करना और उनकी कठिनाइयों को दूर करते हैं, जिससे कानपुर के व्यापारी प्रसन्न है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, गरीबी का जो स्तर है उसको ऊपर उठाना और गरीबी को समाप्त करना, ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। व्यापारियों का उन्नयन आर्थिक समृद्धि का परिचायक है, इसलिए हम लोग जगह जगह व्यापारी सम्मेलन भी करते हैं। उनकी मांगों को जहां पूरा करना, वहीं उनकी कठिनाइयों का निवारण करने का। आप देख रहे हैं कि आज पूरा कानपुर आह्लादित है, व्यापारी प्रसन्न है। मोदी जी के राज में जीएसटी का सरलीकरण हुआ है, मोदी जी के राज्य में कानून व्यवस्था बढ़ी है, मुद्रा लोन ने छोटे व्यापारियों को, खासतौर से रेहड़ी वालों को, फुटकर दुकानदारों को लाभ दिया है। एमएसएमई में शामिल करने से व्यापारियों को सुविधा मिली है और इनके साथ साथ आज जो उनका दुर्घटना बीमा है वो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को क्या कहेंगे? आज अखिलेश यादव भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। देखिए, 2 बिछड़े हुए परिवार हैं जो हर बार चुनाव में मिलते हैं, राजनीतिक पर्यटन यात्रा साथ साथ करते हैं और चुनाव हारने के बाद ये बिछुड़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के 2 लड़के, पिछली बार नारा था चुनाव हारने में ये 2 लड़के आपस में भड़के और भड़के के बाद ये आपस में लड़के बिखर गए। पेपर लीक के बारे में क्या कहेंगे? इस तरीके नहीं, योगी जी ने जितना तेजी से कार्रवाई करी है, मैं तो उतनी है योगी जी का स्वागत करना चाहिए। उन्होंने जो कार्रवाई की, पेपर लीक हुआ है, आरोप भी हुआ है, वो नहीं देखो, अगर कहीं भी गलत आएगा, देखो चुनावी माहौल में कुछ लोग सरकार की छवि को बिगाड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं, बख्शे नहीं जाएंगे। आप देखेंगे कार्रवाई पे कि जल्दी 6 महीने के अंदर एक तो परीक्षा हो जाएगी, दूसरा अगर कोई भी जरा से भी इन्वॉल्व दिखाई पड़ा तो 3 पीढ़ियों तक याद करेगा कि उसके द्वारा जान के माहौल बिगाड़ने का हश्र क्या होता है। उपाध्यक्ष कानपुर उद्योग व्यापार मंडल जी, आज का जो व्यापारी सम्मेलन था ये भारतीय जनता पार्टी सम्मेलन था, जिसमें 411 सीटें चाहिए। व्यापारी की एक बात न कही गई और न व्यापारियों से एक भी बिंदु सुना गया। केवल एक एमएसएमई ही नहीं, बिजली उत्पादन केवल एक तरीके से होता है, उसका 6 तरीके से पैसा लिया जाता है। जब आपने हमसे मीटर के पैसे ले लिए, किराया ले रहे हैं, तो फिक्स चार्ज किस बात का? चार्ज किस बात का? क्यों नहीं हटाया जाता है? बहुत अपने लोगों इस सरकार में रिश्वत 2 गुनी है, रिश्वत 2 गुनी है। ये कुछ भी कहे, अफसरशाही नहीं है, आज भी अफसरशाही हावी है। बिना पैसा नहीं, ऑनलाइन में व्यापारी का व्यापार खत्म हो गया है। सरकार मेरे रुपए से गरीबों को फ्री का सामान देकर वोट खरीद रही है। तो इस सम्मेलन से कितना सहमत है आप? इस सम्मेलन से कितना सहमत है आप? कुछ नहीं सहमत। सम्मेलन ये हमारे 6 घंटे खराब किए गए। हम लोग व्यापारी हैं, व्यापारी भाजपा का समर्थक भी है, वो हम लोग समर्थन भी करते हैं और भाजपा को वोट भी देंगे, मगर व्यापारी इस समय भाजपा की जो नीतियां है व्यापारियों के प्रति, उससे बहुत असंतुष्ट है, बहुत असंतुष्ट है। जीएसटी से व्यापारी इतनी समस्या है कि जो बेलगाम अधिकारी हैं, आए दिन नोटिस अपने आप बुला के व्यापारियों का उत्पीड़न करना और रोज नए नए कानून आ रहे हैं। अभी एक आया है एमएसएमई, ये व्यापारियों के लिए बहुत ही दुखदायी कानून है।
क्योंकि इस कानून में जो 45 दिन का एमएसएमई वालों को पेमेंट के लिए कहा गया है, तो जो 50 करोड़ के अंदर का व्यापारी है सिर्फ उसी के लिए लागू है। जो हिंदुस्तान के 200 या 300 करोड़ व्यापारी उनको छोड़ दिया गया। तो इस कानून के विषय में कोई बात नहीं हुई, व्यापारी इतना ही नहीं के लिए कोई बात नहीं हुई, सिर्फ वोट की बात हुई है। व्यापारी तो वोट देगा ही देगा, मगर हमारी भी समस्या सुनी जाए। हमारे ही टैक्स से 80 करोड़ लोग रोटी खा रहे हैं। अगर आज हमारी स्थिति है कि हम सिर्फ सरकार का खजाना भर रहे हैं, अपना खजाना खाली कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। अगर कोई गलती हमसे होगी तो सजा भी हमें को भुगतनी देगी। जो दौड़ता है वही गिरता है। हमें हमारी गलती के लिए कोई भी प्रावधान नहीं कि हम उसको सही कर सके। तो इस सम्मेलन में हमारी बात तो रखने का मौका ही नहीं मिला। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो जीएसटी लगी है, व्यापारी के प्रति जो सरकार की नीतियाँ बन रही है वो व्यापारी की तरफ भी देखे। व्यापारी आपका वोटर है, उसको बंधुआ मजदूर न समझिए, मगर उसकी तरफ भी आप देखिए, उसकी भी समस्याओं को समझिए। हम लोगों की समस्याओं का कहीं समाधान है नहीं, कहीं सुनी नहीं जाती। ठीक है, आपने 300 जीएसटी में बदलाव किए, मगर हम लोग जो सामान्य चीजें हैं कि आज एक व्यापारी अगर अकेले दुकान कर रहा है तो दुकान नहीं कर सकता, या तो आप वकील के चक्कर लगाए, या रोज जो ऑनलाइन नोटिस आ रहे हैं उसको देखे, उसका जवाब दे। तो व्यापारी इस समय सरकार की जो जीएसटी के प्रति व्यापारियों की प्रतिक्रिया है उसमें थोड़ा सुधार करे, और यही हम मांग करेंगे, सुधार करें। वोट तो हम लोग भाजपा के इन्हीं को देंगे। देखिए